हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमल किंगडम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट फाइलम कॉर्डेटा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए ताकि कॉन्सेप्ट समझ आए। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम वर्टिब्रेट्स के बारे में। सबसे पहले जो क्लास है वर्टिब्रेट्स में साइक्लोस्टोमेटा, मतलब ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट। ये एक्टोपैरासाइट हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम जॉलेस वर्टिब्रेट्स का है पेट्रोमायोजोन। इसमें इसकी ये सम फिशिस के ऊपर रहता है। इस जो इसकी बॉडी होती है वो इलोंगेटेड होती है 6 से 15 पेयर से गिल स्लिट से, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं ये सकिंग करते हैं सर्कुलर माउथ से, क्योंकि इनके पास जॉ नहीं होती है। और डिवाइड होते हैं स्केल्स, पेयर्ड फाइन्स होते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम इनके पास कार्टिनेजिनस की बनी हुई होती है। जो सर्कुलेशन होता है इनका क्लोज होता है। और साइक्लोस्टोम में ये मरीन से माइग्रेट करते हुए स्पाइंग फ्रेश वाटर की तरफ जाते हैं। स्पाइंग करने के बाद फिर फ्यू डेज बाद जो इनकी डेथ हो जाती है, जब ये लार्वा, फिर इनका जो लार्वा होता है वो मेटामॉर्फोसिस करके दोबारा से वापस आ जाता है ओसीन में। इसमें जो एग्जाम्पल हैं वो पेट्रोमायोजोन है, जिसे लैम्ब प्रे भी बोलते हैं। सेकंड है मैगजीन, जिसे हैंगफिश भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जिसमें जॉ होती है। सबसे पहले क्लास आ जाती है कॉन्ड्रोरिसिस, ये फिशिस हैं। इसमें जो फर्स्ट फिशिस है कार्टिलेजिनस स्क्लोडियन है, और सेकंड है पेटिस्टिस। मतलब इसमें क्या है, ये मरीन एनिमल्स होते हैं और कार्टिलेजिनस का शरीर बना हुआ होता है। इनका जो माउथ है वो नीचे की तरफ वेंट्रल होता है, नोटोकॉर्ड होती है जो पूरे टाइम तक रहती है, पूरी लाइफ तक। और गिल स्लिट सेपरेट होते हैं, लेकिन उनकी जो कवरिंग होती है ओपरकुलम नहीं होती है। स्किन स्टफ होती है कंटेनिंग माइन्यूट लिक्वाइड स्केल्स होते हैं। जो टीथ है मॉडिफाइड होकर लिक्वाइड स्केल्स बनाते हैं, और जो पीछे की तरफ झुके हुए होते हैं। जो वेरी पावरफुल होती है इनकी, तभी तो शिकार करने के प्रेडियस मतलब शिकार करने के काम में आती है। इनके पास अब्सेंस होता है एयर ब्लेडर, जिसकी वजह से इन्हें कंटिन्यूअसली तैरना पड़ता है समुद्र में। ये सिकिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फिर डूब सकते हैं मछलियां, ये वाली। नेक्स्ट है इसका जो हार्ट होता है वो टू चैम्बर्ड होता है। और जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो मछली होते हैं उसे टॉर्पेडो टॉर्पीडो बोलते हैं। और जो पॉइजनस स्टिंग जिस मछली में पाया जाता है वो ट्राइगॉन होती है। इन्हें प्लिक्लियोथर्मस बोलते हैं क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं एनिमल्स। इनमें लैक होते हैं कैपेसिटी रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। इनके सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। मेल के पास पेल्विक फाइन्स क्लेस्पर पाया जाता है, जो फीमेल को होल्ड करने के काम में आता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। और जो इनका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ये बीबी पैरस होते हैं, मतलब डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल में है स्क्लूडॉन, जिसे डॉग फिश बोलते हैं। प्रिस्टिस जो सॉ फिश बोलते हैं। और कैरकैरोडॉन, जिसे ग्रेट व्हाइट शार्क बोलते हैं। ट्राइगॉन स्टिंगरे बोलते हैं। नेक्स्ट जो फिशेस हैं उसकी जो सेकंड क्लास है ऑस्टियोरिसिस, मतलब बोनी फिश। बोनी फिश में क्या क्या आ गई, ये फर्स्ट है जो रूहू है। रूहू को ही कतला बोलते हैं, कतला फिश है। और जो हिप्पोकैम्पस ये समुद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है इसके बारे में, जो ये मरीन में भी पाई जाती हैं और फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं। और जो इनका शरीर होता है वो हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। इनका जो माउथ होता है वो बीचों बीच में होता है, टर्मिनल। और जो इनके 4 पेयर से गिल्स गिल्स पाए जाते हैं, जिनकी कवरिंग भी होती है ओपरकुलम ईच साइड। स्किन होती है साइक्लॉइड टेनोइड स्केल्स पाए जाते हैं। इनके पास एयर ब्लेडर भी प्रेजेंट होता है, जिससे रेगुलेट करते हैं बायोन्सी। मतलब अगर ये तैरना नहीं चाहते तो भी नहीं तैर, मतलब जब इनकी मर्जी होती है तो तैरते, नहीं होती है तो नहीं तैरते हैं। हार्ट इसका 2 चैम्बर होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सेक्स सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन ज्यादातर एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल मींस बाहर होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस, मतलब ये अंडे देती हैं। जो डेवलपमेंट है इनका डायरेक्ट होता है। एग्जांपल में सब मरीन मछलियां कौन कौन सी होती है, एक्सोक्वाइटस मतलब फ्लाइंग फिश बोलते हैं। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स बोलते हैं। और जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है लेवियो रूहू होती है। कतला कतला ही बोलते हैं। क्लेरियस मगार बोलते हैं। जो एक्वेरियम में हमारे यहाँ पाई जाती हैं वो बेटा फाइटिंग फिश को बोलते हैं। पेट्रोफाइलम एंजल फिश को बोलते हैं। जो नेक्स्ट क्लास है वो एम्फीबिया की है। एम्फीबिया में एग्जाम्पल में दिया है सेलिमेंडर, ये छिपकली की तरह लगती है लेकिन होती है एम्फीबिया। और राना को तो फ्रॉग बोलते हैं। इसमें ये इंडिकेट करते हैं, एम्फी का मतलब होता है ड्यूल, मतलब 2 जगह, और बिया मीन्स रहना, मतलब इनकी लाइफ। तो इसलिए इनके नाम के बेसिस पे एम्फीबिया कहा गया, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल पे भी रह सकते हैं और एक्वेटिक पे भी। जो इनका जो पेयर्स होता है वो 2 पेयर्स लिम्ब होता है। बॉडी डिवाइडेड होती है हेड हेड एंड ट्रंक। जो इनकी टेल है किसी में प्रेजेंट होती है और किसी में नहीं। एम्फिया की जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है। और जो इनमें आईलिड्स होती हैं, टिम्पेनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को। और जो पिन्ना होता है वो इनमें एब्सेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका होती है। और रेस्पिरेशन गिल्स लंग्स थ्रू स्किन। हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड होता है। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है। ओवी पैरस होते हैं और डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल में बूफो मीन्स टोड, राना मीन्स फ्रॉग, हाइला मीन्स ट्री फ्रॉग, सेलिमेंड्रा मीन्स सेलिमेंडर, स्थिसियोफिस को लिम्बलेस एम्फीबिया, ये बिल्कुल सांप की तरह लगती है। नेक्स्ट फाइलम हमारी जो क्लास है वो है रेप्टेलिया। रेप्टेलिया में एनसीईआरटी डायग्राम्स में कैमिलियन फर्स्ट दिया हुआ है, क्रोकोडाइलस दिया हुआ है, सिलोन दिया हुआ है और नाजा दिया हुआ है। अब इनकी एनसीईआरटी में जो सबसे पहले दिया हुआ है ये क्रीपिंग होते हैं, कोराइलिंग मोड लोकोमोशन होते हैं, मतलब रेंगने वाले होते हैं। मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनकी जो बॉडी कवर होती है वो ड्राई होती है, कॉर्निकोनाइड स्किन, कॉर्नाइफाइड स्किन होती है। एपिडर्मल होती है स्केल्स और स्क्विड्स से।
इनका डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है, जिससे टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर करते हैं। लिम्स इनके प्रेजेंट होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं। हार्ट इनमें ज्यादातर 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन क्रोकोडाइल में इनका 4 चैम्बर हार्ट होता है। जो रेप्टाइल्स होते हैं वो पुक्योलोथर्मस होते हैं। स्नेक्स, लिजार्ड, ये इनकी स्किन बहुत स्केल्स से बनी हुई होती है। सेक्स सेपरेट होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। ओविपेरस होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल में सिलोन को टर्टल बोलते हैं, टेस्टोडो को टॉर्टोइस बोलते हैं, कैमिलियन को ट्री लिजार्ड बोलते हैं, कैलोटिस को गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस को क्रोकोडाइल, एलिगेटर को एलिगेटर, हेमिडेक्टियलस को वॉल लिजार्ड बोलते हैं। और जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, सबसे पहले नाजा कोबरा, वेंगेरस को क्रेड बोलते हैं, वाइपर को वाइपर। जो नेक्स्ट क्लास है वो हमारी एबिस। एबिस मीन्स बर्ड्स। बर्ड्स क्या है कैरेक्टरिस्टिक, जो एबिस होती हैं इनमें फेदर्स, फेदर मतलब पंख इनके पाए जाते हैं, एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, मतलब एक ऐसी बर्ड्स जो उड़ नहीं सकते, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। और जो इनकी वीक चोंच होती है, 4 लिम्स मॉडिफाइड पंखों में हो जाते हैं। हाइंड लिम्स जनरली स्केल्स के बने होते हैं, मॉडिफाइड चलने, उड़ने, स्विमिंग, क्लैपिंग ये करने के आता है। ये ट्री ब्रांचेस पे बैठने के काम में आते हैं। जो इनकी स्किन होती है वो ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड, लेकिन इनकी ऑयल ग्लैंड एक पाई जाती है टेल के नीचे। जो एंडोस्केलेटन होता है वो फुली ऑसिफाइड बोनी का बना हुआ होता है, लेकिन इनकी जो लॉन्ग बोन होती है वो हॉलो होती है, खाली एयर कैविटी की तरह, न्यूमैटिक जिसे बोलते हैं। जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है बर्ड्स का, वो चैम्बर, क्रॉप और रिजार्ड होता है। क्रॉप में फूड स्टोर रहता है, लेकिन गिजार्ड में ये ग्राइंडिंग काम में आता है। जो हार्ट है इनका 4 चैम्बर होता है, और वार्म ब्लडेड को होम्योथर्मस भी बोलते हैं। लेकिन जो मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर करता है, रेस्पिरेशन जो इनका होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, और एयर सेक्स कनेक्टेड होता है, लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, सेक्स से सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटर होता है। ओविपेरस होता है, जो डेवलपमेंट है डायरेक्ट होता है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिए हुए हैं इसमें नियोफेरान का दिया है, स्टेरोथियो का दिया है, सितोकुला का दिया हुआ है और पैबो का दिया हुआ है। ये सब साइंटिस्ट नेम है। आपको लगता होगा पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। एग्जाम्पल इसमें कॉर्वस क्राउ को बोला है, कोलम्बा पिजन को बोला है, सिस्तुकुला को पैरट बोला है, स्टेरोथियो को ऑस्ट्रिच बोला है, पैबो को पीकॉक है, एप्टेनोडाइटस मतलब पेंगुइन, और नियोप्रान को वल्चर बोला जाता है। अब सबसे आखिरी क्लास मैमल्स, जिसमें हम सभी आते हैं। इसमें वैरायटी हैबिटेट होता है, पोलर आइस कैप्स होती है, डिजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डार्क एयर, मतलब हर जगह आपको मैमल्स देखने को मिल ही जाएंगे। अडेप्टेड होते हैं, फ्लाई, लाइफ इन वाटर, मतलब ये अपने आप को अडेप्ट करते हैं। यूनिक फीचर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैमल्स की वो क्या है, इनमें मिल्क प्रोडक्शन होता है, ग्लैंड्स होती है, ममेरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो अपने बच्चे को नरिश करने के काम में आती हैं। इनके पास 2 पेयर लिम्ब पाए जाते हैं, अडेप्टिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लिपिंग और वरिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग। तो वो उनका अपना जो काम करेंगे उसके लिए वो अडेप्टेड हो जाती है। जो इनकी स्किन होती है, स्किन इनकी मैमल्स की यूनिक होती है, क्योंकि उसमें हेयर पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना भी पाया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ पाए जाते हैं इनकी जॉ में। हार्ट इनका 4 चैम्बर होता है, और जैसा होम्योथर्मस एबिस की तरह होता है। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। सेक्स सेपरेट होते हैं, जैसे अपने लोगों में मेल एंड फीमेल अलग अलग है। जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल होता है। बीबी पैरस होते हैं, मतलब डायरेक्ट अपने बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन एक ऐसा है कि जो ओवी पैरस है, क्या है एग्जाम्पल में है ऑर्निथोराइटस, मतलब प्लेटिपस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये फ्यू एक्सेप्शन है, और जो डेवलपमेंट होता है अपने लोगों का डायरेक्ट होता है। इसमें जो एग्जांपल है बीबी पैरस में, मैक्रोपस कंगारू को बोलते हैं, पेट्रोपस फ्लाइंग फॉक्स को बोलते हैं, कैमिलस कैमिल, मकाका मंकी को बोलते हैं, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट को बोलते हैं, एक्वस हॉर्स को बोलते हैं, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन का नाम है, बेलैनोप्टेरा ब्लू व्हेल को बोलते हैं, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर को बोलते हैं, पैंथेरा लियो लॉयन को बोलते हैं। अब जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिए हुए हैं, ये फर्स्ट ऑर्निराइथस मतलब ये एक्सेप्शन दिया है कि ये अंडा देता है, और बाकी ये मैमल्स जो हैं ये विविपेरस होते हैं, डायरेक्ट अपने बच्चे को। मैक्रोपस, पेट्रोपस एंड वेलेनोप्टेरा। एनिमल किंगडम चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो समझ आई, लाइक करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में बताओ कौन सा टॉपिक बेस्ट समझ आया। थैंक यू।